हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है इज़ फॉर इफ़ यू आर सेपरेटेड, यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, आपके बीच में झगड़ा हुआ है, तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का फीलिंग्स, अभी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके चैनलाइज मैसेज, आपकी रियूनियन होगी या नहीं होगी, एंड या उनके करेंट थॉट ओके फॉर अपकमिंग वीक्स। सो इट इज़ टाइमलेस। ओके, आप जब भी देखे हो तभी आपसे रेजोनेट करे, तभी ये वर्क करेगा आपके लिए। एंड इस बार मैंने 2 पाइल रखा है। ओके, एज यूजुअल माय रीडिंग्स आर इंट्यूटिव बेस्ड। ओके, आप कितने भी नंबर्स अल्फ़ाबेट दे दो, बट मेरी बिलीव मैंने जो भी इस प्रोफेशन में जब से कदम रखा है, बेस्ट एक्यूरेसी तभी आती है जब आप इंट्यूशन के साथ पिक करते हो। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपकी आँखें, सबसे ईजी होता है कि आपकी आँखें कैसे देख रही है। जिस पाइल को वो सबसे ज़्यादा देख रही है वही आपके पाइल है। भले मन में हो कि नहीं आई विल बी चूजिंग दिस, बट सी योर आइज, आपकी आँखें किससे देख रही है। ओके, दैट इज़ योर पाइल, क्योंकि हमारे जो 5 सेंस होते हैं वो डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो आई होप कि आप इस रीडिंग को एंजॉय करें, और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल खोल कर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं न्यू हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन, उनके चैनलाइज मैसेज, उनके चैनलाइज सॉन्ग्स, और आपके रिलेशनशिप कब ठीक हो जाएगी। चलिए देखते हैं। आंख बंद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, सो दैट माई कार्ड्स कुड कनेक्ट विद देयर एनर्जीज। माशाल्लाह। ओके, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है भाई आपका। इफ़ यू आर थिंकिंग, आपके मन में थोड़ा भी डर है कि ये रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो जाएगा, आप सेपरेटेड हो जाओगे, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, तो उस वहम को अभी इससे वक्त निकाल दीजिए। सबसे पहले तो मैरिज रियूनियन का कार्ड आ गया। फर्स्ट कार्ड, देखो आपका जोड़ी कैसा है। एम्परर, और आपके साथ में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर 2-3 मैसेज। ओके, मैं जल्दी बोलती हूँ, अदरवाइज मैसेज चले जाएंगे। सबसे तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके फाइनेंस स्टेबल है आपके पार्टनर के, और कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी समहाउ आपकी वजह से, आपके लक की वजह से है फॉर सम। सेकंड, आपके पार्टनर आपसे नाराज़ काफ़ी इसी वजह से हैं क्योंकि पास्ट में काफ़ी उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल करना हुआ है, और मे बी वही रीज़न है कि आप वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और आपके साथ काफ़ी फाइट होती है, चिड़चिड़ी आर्ग्यूमेंट होती हैं। बट आने वाले समय में आपकी वजह से, आपके लक की वजह से उनके फाइनेंस सही होने वाले। ओके, देयर इज़ अबंडेंस इन द नियर फ्यूचर। और जिसके पास्ट में प्रॉब्लम रहा है, लाइक वो स्टेबल है एंड स्टिल आपके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ उनके पास्ट में जैसे उनको ऐसा क्या कहूँ, जैसे उनका परवरिश ऐसे हुआ है ना कि वो मे बी आपको ग्रांटेड लेते हों, या वो अपनी बातों को सही शब्द के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत बदतमीज़ी दिख रही है, लाइक ये पास्ट से है, बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर इस वो सिस्टम में है, वो आपसे बदतमीज़ी करते हैं। वो आपके आंसुओं को मे बी ग्रांटेड लेते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो उनके साथ में, लाइक यू आर द पर्सन हु इज़ सफरिंग इन द रिलेशनशिप। आई एम नॉट सीइंग हियर कि आप स्ट्रॉन्ग हो, यू आर द सफरर। ओके, एंड योर पार्टनर इज़ इन द ईगो पोजिशन। देखो एम्परर थोड़ा सा ईगो को भी दर्शाता है। ओके, ये इमोशन वाइज काफ़ी तेज़ होता है, चतुर होता है। ओके, बैलेंस्ड होता है, ये इमोशनल नहीं होता, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने थ्रोन पे बैठा है, उसे जो डिसीजन लेना है वो लेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले के इमोशंस की वजह से। और यहाँ पर मुझे आप काफ़ी इमोशनल भी दिख रहे हो, यू आर द वन हु इज़ सफरिंग। और ये पास्ट था। ओके, बट ये सेपरेशन की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर वो जो ईगो है ना, नॉट 100% बट वो रेड्यूस हो गया, एटलीस्ट 50% पे आया है, बिकॉज इनको आपका आदत भी हो चुका है। एंड
जैसे वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हो, कि उनको आपका आदत हो गया है, और जब आप उनको मिलोगे एक अजीब सा वियर्ड सा सिचुएशन है, जैसे आप दूर हो तो वो आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है? और जब आप उनके पास जाओ तो फिर वो फिर वही सेम पैटर्न रिपीट करने लगेंगे, आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे, आपको फालतू बात। मुझे यहाँ पर बहुत जैसे शब्दों के द्वारा आपको बोला हुआ चीज़ मुझे दिख रहा है, चीटिंग तो मुझे नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है, झगड़ा है, सही तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करना, ग्रांटेड लेना। और जैसे आप मुझे इस कार्ड से 2 एनर्जी, दिस इज़ यू, ओके, एंड दिस इज़ योर पार्टनर। आप अब जैसे अब आप ग्रांटेड नहीं लेने वाले हो, इस सिचुएशन को अब आप सीरियस ले रहे हो, ओके, यू हैव टू फिक्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी, और अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो, अदरवाइज आई विल वॉक अवे। दिस इज़ योर एनर्जी। आपने कहा है या आपने नहीं कहा इस बंदे को, बट दिस इज़ योर इमोशनल एनर्जी कि बहुत हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। If this all is your current situation, then this pile is for you, otherwise go and watch for the second pile. आपके बीच में अगर झगड़ा है, स्पेशली बाय वर्ड्स, यू हैव वो बहुत हार्श वर्ड यूज़ करते हैं आपके लिए, आपको ग्रांटेड लेते हैं, आप रोते हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल रिपीट द सेम, तो फिर दिस इज़ फॉर यू। लेकिन दिस वॉज योर करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर फ्यूचर? वो आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ में और काफ़ी स्पीड में, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये तो है कि आपका ब्रेकअप नहीं होने वाला, दिस इज़ फॉर श्योर, बट एक देखते हैं ना, इसको जस्ट देखते हैं ये पर्सन चेंज होते हैं या नहीं, क्योंकि सिचुएशन ये करेंटली है कि आपके बीच में डिस्टेंस है और लड़ाई हुआ है, काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ किए गए, आपको हर्ट किया गया है, और ये पहली बार नहीं है, लाइक ये हमेशा होता है आपके साथ में, और भविष्य में आने वाले कुछ ही समय में अराउंड मुझे 14 डेज़ के अंदर में आप रीयूनियन में हो जाओगे। वो काफ़ी स्पीड से कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपको मनाएंगे और सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। बट मुझे इनके ये जो साइकिल है ना, ये जो बार बार रिपीट करते हैं, देखते हैं कि वो चेंज होता है यानी, ओके, बस क्लैरिफाई कीजिए। देखो, ये चेंज नहीं हो रहे हैं अभी, मगर आप इन्हें चेंज कर दोगे कैसे? ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ओके, ग्रांटेड मत लीजिएगा। आप चेंज करोगे अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करके, ओके। आप जब जब वो आपसे बदतमीजी करे, जस्ट वॉक अवे, गिव हिम अ ब्रेक, एंड आई डोंट नो, दिस इज़ नॉट फॉर माई मेल वॉचर्स, इफ़ यू आर अ फीमेल दिस इज़ फॉर यू, okay. For the male watchers you may shift to the second pile, but this is for my female watchers because I could feel the vibe of female energy, not feminine energy. If you are a female, this is for you. So अगर वो आपसे बदतमीजी करते हैं, ओके, टेक अ गुड स्टैंड फॉर यू। जवाब दीजिए, रोइए मत, रोना नहीं है आपको, ओके, हैव टू बी द क्वीन, यू आर पावरफुल। आप उन पे इंडिपेंडेंट रहना बंद कीजिए, इमोशनली हो, फिजिकली, किसी भी लेवल पे आपको इमोशनल नहीं होना, आप अपने आप को अच्छे से वेल मेंटेन रखिए, ओके। और उन्हें, आप मे बी हार्ट में आप उससे कनेक्टेड हो, बहुत प्यार करते, इट इज़ वेरी गुड, बट आपको शो नहीं करना, ओके। आपको अपने दिल में भले ही जितना प्यार उसको एक्सप्रेस नहीं करना, आपको बाहर दिखाना है कि ठीक है, अगर आप मुझसे अच्छे से बात करते हो, आप मेरे साथ हो, वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन वॉक, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। जिस पल आप उन्हें ये रियलाइज़ कराने लगोगे कि आप उनके मोहताज नहीं हो, वो चेंज हो जाएंगे। बट अगर जब तक आप अपने पावर में नहीं आओगे, बिकॉज एक नहीं 3 कार्ड सेम मैसेज को डिलीवर करता है, ओके। जब तक आप अपने पावर में नहीं आओगे, जब तक आप क्वीन नहीं बन पाओगे, ओके। द एम्प्रेस ही एक होती है, क्वीन ही होती है जो एक किंग को अच्छे से हैंडल कर सके। आप इमोशनल हो जाओगे, आप फूल हो जाओगे, वो फिर आपको यूज़ करेंगे और सेम साइकिल रिपीट होते रहेगा, ओके। एक और मैसेज है कि ये एक साइकिल है, ये अभी खत्म होने वाला है, ओके। आफ्टर जब आप लोग साथ रियूनियन हो जाओगे, देयर विल बी न्यू साइकिल। अब आपके हाथ में वो पावर है कि वो साइकिल पुराने वाले से कनेक्टेड होगा या आप एक नए साइकिल को खुद निर्माण करोगे, क्योंकि चॉइसेस ही आपकी लाइफ को बनाता है। यू हैव द पावर टू टेक चॉइसेस। अगर आप फॉर्म हो जाओगे, ये रिलेशनशिप बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। सिंपल एक वार्निंग है, एक्सपेंसिवनेस, मुझे बस वही दिख रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन ऐसे बैलेंस नहीं है, ठीक है। आप जैसे दबे दबे हो और वो थोड़ा सा आपको दबा के रख रहे हैं, आपको बैलेंस लेकर आना है, आपको बैलेंस लेकर आना है, क्योंकि प्यार है, वो प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि चीटिंग है, प्यार है, सब कुछ है, मगर वो जो ज़बान का है ना, जैसे एक ईगो है, सिंपल शब्द में मैं कहूँ तो वो एक ईगो है कि अरे क्या होगा, ये मेरे को छोड़ के नहीं जाने वाली, ये वाला क्या ही कर लेगी, इसको तो आदत है, मैं सॉरी बोलूँगा, फिर ये आ जाएगी और फिर ये होगा, फिर गलती होगी, जब वो गलती करते हैं, अच्छा ठीक है ना, मैं उसे मना लूँगा, उस टाइप की इनकी एनर्जीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर
मान लो वो कहीं जाते हैं और आपको वो पसंद नहीं, किसी दोस्त से बात करना पसंद नहीं है, और वो आपको बोलेंगे कि अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गई, फिर आप लोग पैचअप करोगे, आप लोग साथ में रहोगे, और फिर वो जब वो उस दोस्त से बात करेंगे तो उनके मन में ये चलेगा कि अच्छा ठीक है वो तो मान ही जाती है, मैं उससे सॉरी बोल दूंगा और सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये है, थोड़ा ईगो है आपके पार्टनर में, अब वो आप ही बैलेंस कर सकते हो क्वीन बन के। चलिए उनके दिल की बातें देखते हैं आपके प्रति। चैनलाइज मैसेज। Rival. I want to tell you the truth. ये उनका नहीं है, ये यूनिवर्स का मैसेज है। देखो, आप अगर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो, दिस इज़ द सेकंड टाइम ये मैसेज आया। ओके, आई वाज टेकिंग चैनल मैसेज ऑफ योर पार्टनर, बट यहाँ पर आया है कि आपको उनका राइवल बन के खड़ा। राइवल क्या होता है? ऑपोजिट होता है, दुश्मन होते हैं बेसिकली। इक्वल स्ट्रेंथ के, सब कुछ बराबर होता है उनके बीच में। आपको उसी लेवल में स्टैंड करना है आपके पार्टनर के, क्योंकि अगर आप उनसे थोड़े से नीचे हो जाओगे तो आप दबा दिए जाओगे, आपके इमोशंस का वैल्यू नहीं होगा। दिस इज़ द ओनली की फॉर योर सक्सेसफुल रिलेशनशिप। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, आप भी मत कीजिए। वो आपको सॉरी बोलते हैं, जस्ट स्माइल। ये नहीं कि ओ वाओ बेबी इट्स ओके, कोई बात नहीं है। नो, लेट हिम अंडरस्टैंड कि हाउ मच यू वॉज हर्टेड। वो बैलेंस रखना, अपने इमोशंस पे पकड़ के कंट्रोल रखना है। मैं ये नहीं बोल रही कि दिल से हटा दो, बट आप एक्ट तो कर सकते हो ना, ये करो। फ़ोन नहीं करता, मत करो मैसेज, मत करो कॉल, वो खुद करेगा। आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में आप हो। आपके बिना वो नहीं चलने वाला। इरिप्लेसेबल, मैंने क्या कहा कि उसके दिमाग में एक हो, देखो तुरंत क्लैरिफाई हो गया। वाओ। सो वो आपको चेंज नहीं करने वाले हो, अब आपको उनको चेंज करना है, नॉट रिप्लेस करना है। ओके, यू हैव टू चेंज दिस पर्सन, और वो आपसे दूर नहीं जा सकते क्योंकि आप रिप्लेसेबल हो, इरिप्लेसेबल हो। सॉरी। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ऑब्सेस्ड है भाई, ऑब्सेस्ड। Some more channelized message. Oh, okay. Shadow side. You made me realize my flaws. Wow. This is your future self. Okay. If मैंने जो कहा, अगर आप उस पर काम करते हो, उस पर एक्शन लेते हो, दिस इज़ हिम। वो अपने शैडो सेल्फ को, अपनी ये जो बुरी आदत है उसे छोड़ेंगे। एंड और आप, वो क्या कह रहे हैं कि आप ही हो जिसने मुझे अपनी गलतियों को, अपने फ्लॉज को रियलाइज़ करवाया। और क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? सेट है बहुत, सच अ ब्यूटीफुल, और छोटा सा काम करना है आपको। मन में रखो ना प्यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शो नहीं करना। रीयूनियन सब कुछ 2 बार क्लैरिफाई हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली रीयूनियन आ रहा है विद इन 14 डेज। ओके, रेसिप्रोसिटी। ओके, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। सेम आ रहा है भाई, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बैलेंस का ही आ रहा है कि आपके हाथ में वो पावर है कि आप उसे बैलेंस कर सको। बार बार आ रहा है गिव एंड टेक, अभी बराबर नहीं है। जब आप अपने लिए फॉर्मली स्टैंड लोगे, आप उन्हें जताओगे कि आप नहीं मरे जा रहे हो उनके लिए। ओके, तो फिर वो मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, और इक्वल गिव एंड टेक होगा, रीयूनियन होगा, और फ्यूचर में आप बहुत खुश रहने वाले हो। बस आपको अपने पर्सनालिटी को मैच करना है, लाइक आपको अपने पार्टनर को मिरर करना है, समझे आप? अगर वो गुस्सैल है तो आप ये बन जाओ। झुकना नहीं है, हारना नहीं है, लड़ना भी नहीं है, फालतू शब्द का यूज़ नहीं करना है, बिना बोले शांत होकर कंप्लीट करना है। ईगो, मैंने क्या कहा? उन्हें ईगो की प्रॉब्लम है। वाओ, बैंग ऑन टू माय इंट्यूशन। ओके, कार्ड्स भी वही आ रहे हैं। थैंक यू माता रानी। ओके, रिफ्लेक्शन। ओ गॉड, यू हैव टू बी द मिरर रिफ्लेक्शन। मैं क्या बोलूँ, सिंपल क्लियर आंसर है। ओके, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स पुल करने चाहिए। ओके, सारे कार्ड्स सेम मैसेज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो तो ये दिस इज़ फॉर यू कि 100% है कि आप अगर अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो, उसे मूव आगे लेकर जाना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, दिस इज़ द ओनली की, this is the only hack. Okay, if this all messages resonated, and please do message in the comment. Okay, comment कीजिए कि I claim this energy, I am open to receive this energy. Okay, ताकि ये एनर्जी और भी स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ आपके पास आ सके। एनर्जीज हमेशा उनके पास ही जाती हैं, ओके, जो वेलकम करते हैं। दीज आर ऑल एनर्जीज। आप कितनी भी यूट्यूब में टैरो रीडिंग देखो, जब तक आप वेलकम नहीं करोगे ना, कोई भी काम आपके लिए नहीं होगा। आपको विश्वास करना है, आपको वेलकम करना है। ओके, एंड इफ़ यू फील कनेक्टेड टू मी,
I am new to YouTube. You can support my channel to grow so that I could give you messages every day guidance, okay? And let's upgrade our life together, okay? So be positive, be and work on this guidance and be happy. Stay blessed. Bye. Hello, Pile 2. Welcome to my channel. एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपका यूनियन कब होगा एंड प्रॉब्लम क्या है आपके बीच में, एनर्जेटिक प्रॉब्लम जो आप लोगों को अलग किए हुए हैं। एंड चैनलाइज मैसेजेस एंड चैनलाइज सॉन्ग्स, ओके। चलिए देखते हैं। आंख बंद कीजिए, अपने पार्टनर से कनेक्ट कीजिए ताकि मेरे कार्ड्स उनके एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमें उनके मैसेजेस को चैनल करना है, ओके। मैसेजेस तो काफ़ी हार्श हैं। मुझे सबसे पहला जब मैंने शफ़ल किया मुझे कार्ड्स दिखा, मे बी आपको पता है या नहीं, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ पता कीजिए। आपके पार्टनर के पास मोर देन वन ऑप्शन है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं दो के बीच में, लाइक होम टू चूज़। ये रीज़न क्यों है मुझे, क्योंकि बार-बार क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे आपके बीच में ना काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वो थक गए हैं। जैसे यार रोज़ का मच-मच क्यों झेलना, मैं देखता हूँ आगे किसी और को, या देखती हूँ। देयर इज़ 2 ऑप्शन। वो सोच रहे हैं, देखो यहाँ पर ये सारे कार्ड्स मैं बता रही हूँ, देखो 2 ऑप्शंस हैं। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स ऑप्शन, लाइक चूज़ द बेस्ट वन फॉर यू। सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ओके, कि मैं किसे चूज़ करूँ। डुअलिटी, ऑप्शंस, which will be the better one. कम्युनिकेशन, देखो आने वाले समय में आई डोंट नो व्हाई बट मुझे वो आपको ही चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ओके। वो आपको ही चूज़ करता हुआ चूज़ करेंगे ऑब्वियसली। आई डोंट नो व्हाई मुझे ना, जैसे आपका ये जो आपका ऑरा, ओके, यू आर सुपर अट्रैक्टिव पर्सन, हुएवर यू आर, इधर वी आर फीमेल और अ मेल, यू हैव अ मैग्नेटिक ऑरा, ओके। समहाउ किसी न किसी रीज़न से योर पार्टनर इज़ गोना बी चूजिंग यू और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। फ्यूचर पूछ रहे हो, ब्राइट है, बट पास्ट में जस्ट क्योंकि आपके बीच में डिफरेंसेस है, मे बी वो आपको टाइम नहीं देते थे, आपको कॉल नहीं करते होंगे, मैसेज नहीं करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं करते हो, घूमने नहीं जाते हो। एक समहाउ अगर आपने फील किया है कि आप थोड़े से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, बिकॉज वो कहीं और पर फोकस्ड थे। और अब ये डुअलिटी ना उन्हें परेशान कर रही है, ओके। सो वो अब चाहते हैं कि वो एक परफेक्ट डिसीजन ले और उस पार्टनर के साथ वो आगे बढ़े। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो आपसे ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, मुझे यहाँ पे प्यार का वाइब्रेशंस दिख रहा है, बट जैसे आप बहुत मच करने वाले, मुझे क्यों नहीं, बहुत ऐसे बहुत फाइट है आपके रिलेशनशिप में और वो उससे भागने के लिए वो किसी से बात कर रहे थे। मे बी फ्रेंड भी हो सकता है, बट मुझे फ्रेंड नहीं दिख रहा। अगर वो कोई फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप नहीं है। क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। Such a disheartening message. वो हर्ट थे आपको, पता है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चीट नहीं करना चाहते हैं, वो बस फ्लर्ट कर रहे थे, जिससे भी बात कर रहे थे वो फ्लर्ट कर रहे थे। वो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी देखते हैं, और वो देखें या ना देखें, ओके, आपका पर्सनालिटी, आप जो हो थोड़ी मैग्नेटिक हो, क्योंकि कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि आप सुपर अट्रैक्टिव हो, ओके, एंड योर पर्सन विल चूज़ यू। वो इसलिए आपसे दूर गए क्योंकि ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस फाइट। आपके सिंपल मैं बोलूँ तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ड्रामा है, और अभी नहीं, पास्ट से काफ़ी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत झगड़ा है, बहुत ईगो क्लैशेस है, बहुत फाइट है। इससे भागने के लिए आपके पार्टनर ने किसी और का सहारा लिया, बट वो भी उनको नहीं भाया। दे विल कम बैक टू यू। वो समझ गए हैं कि आपके ऐसा कोई नहीं है, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। यूनियन है क्योंकि सन का कार्ड और स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों एक दूसरे को के लिए बने हो। मैजिशियन, सन, तो भाई कम्युनिकेशन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहोगे
चलिए उनके चैनलाइज मैसेज लेते हैं। ये टाइम फ्रेम मैं बताऊँ, अक्टूबर के बाद आप लोग ये रियूनियन में आ जाओगे। अभी आप बात करोगे, मे बी कर सकते हो फॉर फ्यू सितंबर में, फॉर फ्यू नहीं कर सकते हो, बट रियूनियन अगर मैं स्पेशली बोलूँ कि आप कनेक्टेड हो जाओगे, आप फिर से एक कपल की तरह रहने लगोगे फ्रॉम अगस्त। अंडरस्टैंडिंग, कॉन्वर्सेशन, 2 बार आया, बात करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे। मैं समझाती हूँ कार्ड्स के इनसेपरेबल, इरिप्लेसेबल, ब्रोकन। एक लेते हैं लास्ट, शैडो शाइड। एक और लेते हैं, आई हैव इंट्यूशन चीज़र। ओके देखो, सेम स्टोरी को वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपके बीच में डिस्टेंस है। सबसे पहले तो वो आपसे परेशान हो गए, तो उन्हें लगा कि वो बाहर जाएंगे, वो खुश होंगे रिलेशनशिप में, बट जब वो किसी और से बात किया, लेटर दे रियलाइज़ कि आपके जैसा कोई नहीं। ओके आपके जैसा खुश उनको कोई नहीं रख सकता। मे बी यू आर मोर ब्यूटीफुल देन द पर्सन दे आर डेटिंग नाउ। ओके सो दे विल कम बैक टू यू नाउ। अभी करंट सिचुएशन में क्या है, इसके और इसके बीच में वो फंसे हुए हैं, उन्हें आपको चूज़ करना है। ओके वो किस मुंह से आपके पास वापस आए, वो ये सोच रहे हैं, और वो ब्रोकन है, क्योंकि सामने फर्स्ट ऑप्शन के साथ उनका मन नहीं लग रहा, उनका दिल आपके पास है, और वो ब्रोकन फील कर रहे हैं कि व्हाई आई चीटेड, आपके बिना शैटर्ड है, लाइक उनके लाइफ में कलर ही नहीं है, बेरंग सी लाइफ है। ठीक है, सैडो साइड, वो उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ड्रामा है, कहीं ना कहीं वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और उस पर अब वो काम करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज आपने उन्हें थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दिया है ड्यू टू दिस ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट। ओके ना उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनमें भी गलतियाँ थी, या वो उस गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ओके व्हाट आई सेड कि देखो आप ना बहुत मैग्नेटिक हो, देखो इस फीमेल को, शी इज़ सुपर पावरफुल, आप हो मैग्नेटिक, सुपर अट्रैक्टिव, लाइक उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी हो थोड़ी सी, या ऐसे हो। ओके अब उन्हें पता चल गया है कि आप इनसेपरेबल है, वो आपसे दूर नहीं रह सकते। इसी वजह से दे विल कॉल यू, कॉन्वर्सेशन। वो समझ गए कि आप इरिप्लेसेबल हो, 10 जगह वो 10 ऑप्शंस देखें, आपके जैसा कोई नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे दिल तोड़ने से बेटर है कि उन्हें समझ में तो आया, खुद ही ठोकर मिला और खुद ही वो संभल गए। अंडरस्टैंडिंग, अब वो इस रिलेशनशिप में लाइक 100% देंगे, वो आपको समझने का कोशिश करेंगे, और वो चाहते हैं कि आप ही उनको थोड़ा सा समझो कि लाइक आप लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन गैप है। ठीक है, आप साथ में बात नहीं कर सकते, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते, दोनों तरफ मुझे दोनों आगे ही दिख रहे हो, दोनों के दोनों आग हो, तो वो बैलेंस करो, शांत हो जाओ, थोड़े से बात करो, इन्वेस्ट करो। ओके और एक रूल बनाओ लाइफ में, बात करना मत बंद कीजिएगा, क्योंकि कितनी भी बड़ी झगड़ा हो जाए, कितनी भी बड़ी झगड़े हैं, ओके अगर आप बात करना बंद कर दोगे ना, तो डिस्टेंस आ जाता है। जब आप बात करना स्टार्ट करोगे, आप हमेशा बात करते रहोगे, भले ही थोड़ी सी बात करो, ज़्यादा मत बात करो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत हो, बट एटलीस्ट वो रिलेशनशिप स्टेबल होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और इसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के फ्लॉज पर वर्क करते हैं। ठीक है, सो ब्यूटीफुल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला जो समय है बहुत परफेक्ट जाने वाला है आपके लिए, स्पेशली लव लाइफ में। तो पिछले वाले मेरे रीडिंग में तो था कि आपके मतलब जो देख रहे थे मेरे व्यूअर्स के हाथ में पावर था कि दे कुड शिफ्ट द एनर्जी, बट आपके में सब कुछ बैलेंस्ड है। यूनिवर्स ने समझा दिया, उन्हें उनका कर्म का फल मिल गया है कि दे वर सीकिंग अदर ऑप्शन, एंड नाउ दे नो कि वो हीरा को छोड़कर किसी स्टील के पीछे भाग रहे थे। सो यूनिवर्स ने खुद आपका काम कर दिया। एक गाइडेंस लेते हैं, इनवाइट हेल्प। यूनिवर्स ने हेल्प कर दिया, वही मैसेज आया, मैंने क्या कहा था, या इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू योर सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। उन्हें वो तो खुद ही उन्होंने परस्यू कर दिया, आपके प्रॉब्लम सॉल्व है, फ्यूचर परफेक्ट है, आपके पार्टनर को खुद ही हील होना है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बस वो आएंगे, गले लगाइए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, और आपकी लाइफ जर्नी आगे है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आप जानते हो कि उन्होंने क्या रायता फैलाया है। सो ओके, इफ़ दिस यू फील कनेक्टेड टू दिस रीडिंग, ओके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम न्यू टू यूट्यूब, ओके मेरे चैनल को भी सिर्फ 1 मंथ हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में, ताकि मैं ऐसे ही रीडिंग्स आपके पास लेकर आ सकूँ, ताकि आप और मैं साथ में ग्रो करें, हमारे लाइफ अपग्रेड हो सके और हम डिवाइन से कनेक्टेड हो सकें। ओके टिल देन टेक केयर, बाय एंड बी पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव।